हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं SCERT की क्लास 6 की इंग्लिश की बुक, और इसमें हम करने वाले हैं ग्रामर वाला पार्ट, और इसके अलावा जो वोकैब वाला पार्ट होता है वो हम इसमें कवर करेंगे। सभी चैप्टर्स हम इसमें कवर करेंगे। लगभग 17 चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, सभी की हम वोकैब और ग्रामर वाला पार्ट करने वाले हैं। तो कंप्लीट किताब इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। अलग से बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि ग्रामर सभी में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला चैप्टर है आपका लर्निंग टुगेदर, और इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। तो अब इसमें प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, बीच में दिया हुआ है। ग्रेड मतलब होता है श्रेणी, बीम मतलब खुश, यार्ड मतलब मैदान, फैक्ट्स तथ्य, ओशन महासागर, प्रोग्रेस प्रगति। अब देख लेते हैं इसका ग्रामर वाला पार्ट। तो इसमें देखो लिस्ट दी हुई है राइमिंग वर्ड्स की, और इसमें आपको बताना है दूसरे राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं बता देती हूँ। जो जिनमें कि होता है सेम एंडिंग साउंड, मतलब जो वर्ड एंड हो रहा होता है वहाँ पर आपको सेम साउंड मिलेगा दोनों वर्ड्स में। 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 वर्ड्स हो सकते हैं, कितने भी वर्ड्स आपके हो सकते हैं। तो इसमें हमें बनानी है 2-2 वर्ड्स की राइमिंग। जैसे कि प्लेस दिया हुआ है और इसका राइमिंग है फेस। तो आप देख रहे होंगे जो एंडिंग है उसमें सेम साउंड निकल रहा है वर्ड की एंडिंग में, प्लेस फेस। ऐसे ही हमें बाकी बताने हैं, तो मैंने सॉल्यूशन के साथ ये ले लिया है ऑलरेडी। तो ऐसे हम बनाएंगे क्या, टीम का होगा बीम, सॉन्ग का होगा लॉन्ग, एंड्स का होगा फ्रेंड्स, डे का होगा प्ले, डे एवरीडे, मेड ग्रेड। तो आप देख रहे होंगे जो एंडिंग है हमारे वर्ड्स की वो सेम साउंड में हो रही है, तो इसीलिए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। फन, वन, टू, डू, 10 अगेन, टू, ब्लू। तो जो एंडिंग है वर्ड्स की सेम हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शेयरिंग एंड केयरिंग। तो इसमें वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ऑल डे लॉन्ग दिन भर, ड्राइव अवे भगाना, र्यूड का मतलब होता है अपशिष्ट, हार्मनी तालमेल, डिमोन मतलब राक्षस, रोल डाउन लुढ़काना। इसमें जो हमारी ग्रामर दी हुई है उसको देख लेते हैं। देखो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इनको उसमें यूज़ करना है। हमें बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कौन से में ये यूज़ होंगे। जैसे कि आंसर मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम, तो ये होती है हमारी ट्रबल। लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर, हार्मनी। एनीथिंग डन इन अ हरी, रस्ट। शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, केयरिंग। और डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल, शेयरिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम एक वर्ड जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो कुछ आपको चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगी कि जैसे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। तो आप मान सकते हैं अपने टेबल पर ही इस तरह की चीज़ें, जैसे कि वॉज द डस्टर ऑन द टेबल। तो आप इसके 2 तरह से आंसर दे सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। येस इट वॉज, अगर है तो येस इट वॉज, अगर नहीं था तो नो इट वाज नॉट। तो इट वाज नॉट को इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं। वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, येस इट वॉज, और अगर नहीं है तो इस तरह से बोल देते हैं। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर फ्रेम कर सकते हैं। वर द बुक्स ऑन द टेबल, येस दे वर, नो दे वर नॉट। वर द पेन्स ऑन द टेबल, येस दे वर, अगर हैं, अगर थे तो येस, अगर नहीं थे तो नो दे वर नॉट। तो इस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर खुद भी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द मैजिक शो, और इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डेकोरेटेड सजाया हुआ, ऑडियंस दर्शक, स्पेल्स मंत्र बोलना, पेटल्स फूल की पंखुड़ियाँ, डिसअपियर गायब होना, और स्पेल बाउंड मंत्रमुग्ध होना। तो इसमें देखो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके
जिनको आपको यूज़ करना है इन लाइन्स में ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड विद दियर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जैसे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ना कोई अच्छी चीज़ देख करके, कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि चिल्ड्रन की जो परफॉर्मेंस थी उससे ऑडियंस क्या हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। मेरी ग्रैंड मदर गाँव में रहती है। देयर वॉज अ मैजिशियन इन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वर्ड्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है इनको आप इसमें फिल करो। कभी कभी प्रिपोजिशन भी पूछ ली जाती हैं, आगे आएंगे इस तरह क्वेश्चंस भी। अब नीचे क्या दिया हुआ है, ये देखो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, मतलब पूरी लाइन दी हुई है और इसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को और इनसे और कोई सेंटेंस बनाना है। तो हमने बना लिया है ये पहले ही। तो देखो इसमें अगर हम देखें पहले सेंटेंस में तो एडजेक्टिव कौन सा है हमारा, देखो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं। तो इसमें आ जाएगा वाइट, कैट की स्पेशलिटी बता रहा है, कैट कैसी है, वाइट है। तो इसका एक और सेंटेंस आप इधर देख सकते हैं, आई एम वेयरिंग अ वाइट कोट टुडे। तो इसके इधर आप नाउन देख रहे हैं तो नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पिंक स्केच पेन। तो ये स्केच पेन हो गया नाउन और ये पिंक हो गया एडजेक्टिव। इस तरह से ही हम बाकी सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं। अब इसमें देखो माई पिंक शर्ट वाज टोर्न इन द पार्टी। मेरी जो पिंक शर्ट थी वो पार्टी में फट गई थी। देखो ये यहाँ पर पिंक आ जाएगा एडजेक्टिव। तो मतलब सेम एडजेक्टिव से हमने यहाँ पर सेंटेंस बना लिया है दूसरा सेंटेंस। यहाँ पर इंटरेस्टिंग आ जाएगा एडजेक्टिव, यहाँ पर टाइनी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हैवी, हैवी बॉक्स, 6 टॉफीज़, डिलीशियस लंच। ऐसे ही हमने डिलीशियस से इधर ये बना दिया है सेंटेंस, 6 से बना दिया है और हैवी से बना दिया है। तो यहाँ पर हमने फिर से ये यूज़ कर लिया है जो एडजेक्टिव इधर दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग अगर हम देखें तो लोड मतलब भार, शेड मतलब छप्पर, लिक्ड मतलब चाटना, चाटा, चाटा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है लिख की, और लिफ्टेड ऊपर उठाना, पैटेड थपथपाया। तो पैटेड मतलब जैसे कोई पीठ थपथपाता है आपकी तो उसको बोलते हैं पैटेड। अब ये पजल दी हुई है, इसको भरना है। अभी हम आगे देखेंगे इसको पजल को। देखो इसमें पजल में क्या करना है, हमें इसमें वोवल्स भरने हैं और ये वाली चीज़ें बनेंगी। जैसे किंग ऑफ फ्रूट्स बनेगा एक वर्ड इसमें, वी सिट ऑन इट, दिस एनिमल हैज़ अ हम्प, आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, अपोजिट ऑफ सॉर। अब देखो यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं 4, इनको यूज़ करके हमें मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ये हम भर चुके हैं ऑलरेडी। तो अतुल्स ग्रैंडफादर पैटेड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। उसकी बहादुरी के लिए उसके दादाजी ने उसे थपथपाया। लिक योर आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। तो ये नेक्स्ट है हमारा, द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। पीपल कीप दियर कैटल इन शेड। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ वर्ड्स। अब देखो जो ये हमने पजल ऊपर देखी थी, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो इसमें वोवल्स ही मिसिंग थे, ये हमने फिल कर दिए हैं। ये रहे वोवल्स, ये सभी वोवल्स हमने जब फिल कर दिए तो ये वर्ड्स बन गए। तो पहला वर्ड है मैंगो, किंग ऑफ फ्रूट्स, चेयर, वी सिट ऑन इट, कैमल, दिस एनिमल हैज़ अ हम्प, पेपर, आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, और स्वीट जो है सॉर का अपोजिट है। फिर ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये हैं प्रपोजिशन और ये हमें सेंटेंसेस में फिल करनी है, जो कि हम कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। ओवर मतलब बादलों के ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स। तो रोली ने स्वीट जो बांटी वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बांट दी। द मैन जम्प्ड इनटू द रिवर। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर एंटर करते हैं तो उसके लिए हम इनटू यूज़ करते हैं। एक जगह से मतलब मूवमेंट के साथ ये इनटू यूज़ होता है हमारा। एक जगह से जब हम दूसरी जगह में एंटर करते हैं तो हम इनटू यूज़ करते हैं। तो आई गोट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, कीप द नोटबुक्स ऑन द टेबल। और ऑन हम यूज़ करते हैं किसी सरफेस पर कोई चीज़ रखी है अगर, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। हिज फ्लैट वाज अबव द शॉप।
अबोव मतलब ऊपर। अब कुछ सेंटेंसेस हमें बनाने हैं यूज टू को लेकर के। यूज टू, देखो यूज टू जो है हमारा यूज होता है, ये डिस्क्राइब करता है अ हैबिट ऑफ द पास्ट। अगर आपको कोई आदत थी पास्ट में और आज आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, तब हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आप पहले कॉफ़ी पीते थे, तो अब आप कैसे बताएंगे उसको कि आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पिया करता था, इस तरह से बताते हैं इसमें। तो यूज़ टू बेसिकली यूज़ हम करते हैं कोई अपनी हैबिट बताने के लिए, पास्ट की हैबिट। तो ही यूज़ टू प्ले टेनिस, वी यूज़ टू एक्सरसाइज डेली, Abdul and Agam used to work in a factory. They used to go to mosque every day. She used to exercise daily. Her uncle used to live in a flat. इस तरह से हम बाकी के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डाइवर, देखो इसको प्रोनाउंस जो करते हैं ना, जो ब्रैकेट वाला होता है, इसको बहुत हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम इसे बोलेंगे डाइवर, डाइवर, तो र जो है पूरा नहीं बोल के हल्का सा साउंड इसका आता है। तो डाइवर, डाइवर जो होगा वो होगा हमारा गोताखोर, शेफ बावर्ची, पायलट हवाई जहाज चालक, रोविंग घूमना, और ग्लैड प्रसन्न होना। अब देखो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये जो है हमारे प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, और आपको बताना है ये जो लिखे हुए हैं प्रोफेशन किसको सूट करेंगे, किस लाइन में ये आएंगे। तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। जैसे कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, ये कहलाता है एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, ये कहलाएगा पायलट। अ पर्सन हु इज़ ए चीफ कुक इन अ होटल, ये शेफ कहलाता है। और अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, अकाउंटेंट। अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, वो कहलाता है आर्किटेक्ट। अ पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन स्टेज और इन फिल्म्स, तो ये एक्टर कहलाता है। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, ये कहलाता है लॉयर। तो ये हैं हमारे प्रोफेशंस। अब इसमें भी देखो कुछ सेंटेंसेस हैं, उसके आधार पर बताना है कि ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। जैसे कि माई मदर हेल्प सिक पीपल, तो वो क्या हुई, शी इज़ ए डॉक्टर। माई अंकल फाइट्स फायर्स, ही इज़ ए फायर फाइटर। माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, ही इज़ ए वेटर। माई आंट टीचेस मैथ्स, शी इज़ ए टीचर। नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्टैंड फॉर, प्रतीक बनना। सेक्रीफाइस, त्याग करना। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। प्रीशियस, बहुमूल्य। हेरोइक डीड्स, वीरतापूर्ण कार्य। और इसमें कुछ सिंगुलर प्लूरल दिए हुए हैं, जैसे कि चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, मैन का होगा मैन, ये फिर इसमें ई हम लगा देते हैं, ये प्लूरल बन जाता है। ऐसे ही वुमेन का हम बना देते हैं। और टूथ का टीथ हो जाता है, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है, VES हो जाता है। ऐसे ही वाइफ का होता है प्लूरल। मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, ES ऐड कर देंगे। अब और चीज़ें इसमें देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको इसी तरह से फिल करना है अकॉर्डिंगली कि किसमें कौन सा आ सकता है। तो हमने कर दिया है ये ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, अगर आप इसको भरते हैं तो यही आता वर्ड्स के अकॉर्डिंग। सोसाइटी शुड वर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। आई लव माई कंट्री। वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15th of August 1947. वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, प्लूरल्स हमें बताने हैं जो हमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं, क्या प्लूरल इनके होंगे। तो देखो पोटैटो का तो हो जाएगा पोटैटोज, गलत लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से होगा, पोटैटोज, ES इसमें लास्ट में लग जाएगा। और लीव का हो जाएगा लीव्स, और वॉच का हो जाएगा वॉचेस, फूट का हो जाएगा फीट। नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार। एक्स, कुल्हाड़ी। स्लिप्ड, फिसल गया। गोल्डन, सोने का। सिल्वर, चांदी का। आयरन, लोहा। रिवॉर्ड, पुरस्कार देना। तो इसमें देखो आपके अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, मतलब अपोजिट बताने हैं। ऑनेस्ट का हो जाएगा डिसऑनेस्ट, कम का हो जाएगा गो, कोल्ड का हॉट, लाफ का क्राई, पनिश का रिवॉर्ड, और सैड का हैप्पी।
अब यहाँ पर देखो हमें मटेरियल नाउन दिया हुआ है, इसमें आते हैं हमारे थिंग्स के नाम, वस्तुओं के नाम। तो इसमें मटेरियल नाउन यहाँ पर दी हुई है और हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें अकॉर्डिंगली वो फिल करना है आंसर हमारा। तो द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, तो चेयर किससे बनती है? लकड़ी से। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द रेड बकेट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, द ताजमहल इज़ मेड ऑफ मार्बल, द जैकेट इज़ मेड ऑफ लेदर एंड द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास। बाकी देखो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाती हैं, या फिर वर्ड पावर बढ़ेगी आपकी, या तो फिर आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाएगा। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसका आपको नेगेटिव या फिर पॉजिटिव बनाना है, यस और नो लगा करके। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पहला सेंटेंस देखो, तो विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्वेश्चन किया गया है आपसे कि आप कल स्कूल आएंगे। नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स? यस, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। इज अरुणा अ गुड डांसर? नो, अरुणा इज नॉट अ गुड डांसर। आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी? यस, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच ए मूवी। वर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे? नो, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। तो इस तरह से आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चंस के, आप पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही आंसर दे सकते हैं। तो मैं इसमें बारी बारी से सभी बुक्स के चैप्टर्स ऐसे ही कराऊंगी, जो लैंग्वेज हैं उनके ग्रामर वाले पार्ट कराऊंगी, और जो वैसे चैप्टर्स कराने का है उनके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य कराऊंगी। तो आप ये रेगुलर जारी रखें इसमें, अगर आप इनको सभी को कर लेंगे तो काफ़ी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। सेलर होता है नाविक, फियोज भयंकर, सैंक डूब गया, टाइनी बहुत छोटा, अनटाइड खोल दिया, वॉइज लंबी समुद्र यात्रा, आइलैंड द्वीप, द्वीप होता है कोई ज़मीन का पार्ट जो कि चारों तरफ जल से घिरा हो, वो हमारा कहलाता है द्वीप, आइलैंड। जियांट बहुत बड़ा, भीमकाय यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर, तो उसको हम कहते हैं जियांट। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, क्या? वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस मीनिंग। तो कुछ होमोफोन्स दिए हुए हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं? जो कि सेम प्रोनाउंस होते हैं, उच्चारण उनका सेम होता है, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। अब अगर जैसे हम यहाँ पर देखें 8 8 लिखेंगे इनको अलग अलग तरह से, प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है इनका, 8 8 कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो इनको ही हम कहते हैं होमोफोन्स, और इनके मीनिंग भी अलग ही होंगे। तो 8 का मतलब होता है ये संख्या, और 8 का मतलब खाया। तो इसके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं आप इसी तरह से। 8 का बनेगा, आई बोट 8 बनानास फ्रॉम द ग्रोसरी, शी एट पोरिज विद कर्ड इन लंच। अब ऐसे ही टेल का बनाएं, तो द डॉग वेग्ड इट्स बजी टेल, इट वॉज एन ओल्ड टेल ऑफ अ जनरस किंग। इस टेल का मतलब क्या है? कहानी, और इस टेल का मतलब क्या है? पूंछ। नो नो इसका मतलब जानना, और इसका मतलब नहीं। तो आई नो द रूल्स ऑफ दिस गेम, देर वॉज नो वन टू रिसीव द गेस्ट। होल होल, तो देखो ये होल तो है पूरा पूरा संपूर्ण, और ये होल है छेद, छेद जो हो जाता है। द होल ट्राइब बैंड देयर नीज टू रेस्पेक्ट अस, देयर इज होल इन अक्षर्स टी शर्ट। राइट राइट, ये राइट लिखना और ये राइट सही। द टीचर आस्क्ड अस टू राइट 2 पैराग्राफ्स, इट वॉज अ राइट डिसीजन इंडीड। ये है सी और ये है सी, दोनों सी हैं लेकिन अर्थ है, सी का मतलब देखना और सी का मतलब समुद्र। डिड यू सी अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, द सी वॉज काम एंड क्वाइट व्हेन वी रीच्ड देयर। तो इस तरह से होमोफोन्स होते हैं, सेम साउंड आता है इनका, प्रोनाउंसिएशन आता है, और लेकिन अर्थ अलग होता है। अब कुछ क्वेश्चन आपको बनाने हैं इन वर्ड से, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। तो देखो आंसर्स दिए हुए हैं, मतलब ऑलरेडी आंसर्स दिए हुए हैं, इनके हमें बताने क्या, क्वेश्चंस बनाने हैं, इनका इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। तो देखो अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग, अक्षय शाम में हॉकी खेल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हेन, कब।
कब का आंसर मिल रहा है ना, कब खेल रहा है, इवनिंग में। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, शालूज बॉक्स इज इन हर बैग। तो इसको हम कह सकते हैं, वेयर इज शालूज बॉक्स, वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, व्हाट डज वरुण लाइक्स टू प्ले, वरुण लाइक टू प्ले। तो इस तरह से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, तो इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाई डिड आशी गो टू द मार्केट, तो आशी मार्केट क्यों गई है, टू बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है, रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस, तो हम कह सकते हैं कि वेयर विल रीता बी, तो इसका ये क्वेश्चन हो सकता है कि रीता कहाँ है, तो एट हर अंकल्स हाउस। नेक्स्ट ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें यूज़ करना है इस पैराग्राफ में, तो इनको यूज़ करना वैसे इजी है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया इनको। pour water in a kettle, place the kettle on the stove, when the water boils add tea leaves to it, now add milk and let it boil, add sugar and boil for few more minutes, now the tea is ready to serve, take a strainer and pour the tea into the cup, now enjoy the sip। तो ये दिया हुआ है कि चाय कैसे बनाते हैं, उसका ही एक पैरा दे दिया है, इसमें आपको ये वर्ड्स यूज़ करने थे। नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। बम्प्ड टकराया, फोक लोग, वायलट बैंगनी, रो कतार या पंक्ति, सनबीम्स सूर्य की किरणें, इंडिगो गहरा नीला, वाइप्ड पोंछा, कोई चीज़ पोंछते हैं जैसे उसको बोलते हैं वाइप्ड। फिर से राइमिंग वर्ड्स आ गए। राइमिंग वर्ड्स मैंने बोला था जो कि सेम एंडिंग साउंड होता है वर्ड्स का, तो ये है, इनके बताने हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ट्राई का हो जाएगा, ट्राई का हो जाएगा ड्राई, और स्काई का हो जाएगा क्राई, टीयर का हो जाएगा डियर, से का हो जाएगा डे, पम्प्ड का हो जाएगा जम्प्ड। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। पॉपुलर लोकप्रिय, होकर फेरी वाला, फेरी वाला या ठेले वाला जो होता है उसको हम कहते हैं होकर, और बिल्ट बनाया, सैडल साइकिल की सीट, रोड सवारी किया, और रियर पिछला। कुछ इसमें देखो सेकंड फॉर्म भी दी हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म जो है, जैसे कि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइड होती है, और राइड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सवारी किया। कंपेनियन साथी, फ्यूल ईंधन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको फिर से यूज़ करना है सेंटेंसेस में। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग अर एनवायरमेंट क्लीन, बुक्स आर अर गुड कंपेनियन, और एजुकेटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। कंपेनियन होता है साथी, अच्छी साथी हो सकती हैं बुक्स हमारी। राइडिंग बाइसिकल इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, साइकिल चलाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सचिन तेंदुलकर इज़ अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर, यूज़ ऑफ क्लॉथ बैग्स इज़ इको फ्रेंडली। अब देखो कुछ जो सेंटेंस आपके दिए हुए हैं, ये देखो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो टेबल यहाँ पर मिसिंग है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, हुज बुक इज़ दिस, हुज शर्ट इज़ दिस, आई थिंक पिक्चर दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। हुज बाइसिकल इज़ दैट, हुज मतलब किसकी, हुज बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी हैं, और हुज शर्ट्स आर दीज, हुज बाइसिकल्स आर दोज, वे साइकिल किसकी हैं। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं या फिर आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग। नेबरिंग पड़ोस के, टीम स्पिरिट सहयोग की भावना, अराइव्ड पहुंचा, चैंट शब्दों को अनेक बार बोलना यानी जपना भी इसे हम कह सकते हैं। कुछ वर्ड्स हैं ये, और इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जैसे कि ही गैदर्ड हिज टॉयज टुगेदर, विराट कोहली इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर, आई एम टू वीक टू कम्पीट विद यू, और द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही कॉट द बॉल, गुड टीम स्पिरिट इज मस्ट टू विन द मैच। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी हुई है क्या, कि ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इधर, और इनमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट करके लिखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसको छोड़ करके सेंटेंस का बाकी पार्ट हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है।
तो ऐसे ही हमें इसमें करना है, सब्जेक्ट पहचानना है और सब्जेक्ट अलग करके के बाकी का सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। पहला सेंटेंस है इसमें द अर्थ सब्जेक्ट हो गया, बाकी का सेंटेंस हो गया हमारा प्रेडिकेट मूव्स अराउंड द सन। सेकंड सेंटेंस में हमारा द शिप सब्जेक्ट हो गया, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में ब्रेकफास्ट सब्जेक्ट है, इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे प्रेडिकेट हो गया। द एलिफेंट सब्जेक्ट, हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक प्रेडिकेट है। द बॉयज सब्जेक्ट हो गया और बाकी का सेंटेंस हमारा आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड प्रेडिकेट हो गया। द बंकी सब्जेक्ट और जम्प्ड अपॉन द मैन, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो इसमें मधु यहाँ पर आना था, ये इधर लिख दिया है गलती से। मधु विल बाय ए साइकिल, बाइसिकल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं इसमें हमें अंडरलाइन करना है वो वाला लेटर जो कि साइलेंट है इनमें। इसकी बात करें तो इसमें एच साइलेंट होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं अवर, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ओफन। इसमें टी साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है, इसको हम निट बोलते हैं। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, इसको हम रोंग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउट। इसमें बी साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं नो, नो। इसमें के भी साइलेंट है और डब्ल्यू भी साइलेंट है। और इसमें हमारा होगा के साइलेंट, इसमें होगा हमारा एल साइलेंट, इसमें हो जाएगा डब्ल्यू साइलेंट। राइट इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे नाइफ, के इसमें साइलेंट है। लिसन में हो जाएगा टी साइलेंट, शुड में हो जाएगा एल साइलेंट, डब्ल्यू हो जाएगा इसमें होल में। जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है उसको हम साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो इसमें प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं वो लेटर जो मैं साइलेंट बोल रही हूँ। वॉक, वॉक में देखो एल आ रहा है कहीं, वॉल्क तो नहीं बोल रहे हम, तो एल साइलेंट हो गया। फोक में एल नहीं प्रोनाउंस किया हमने, तो ये साइलेंट हो गया। इस तरह से इनको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो नीचे कुछ वर्ड्स बनाने हैं हमें एल वाई ऐड करके। तो सैड को जैसे सैड में जैसे एल वाई हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया सैडली, ऐसे ही हमें बाकी बनाने हैं। तो ये था हमारा लाउड, लाउड में हमने एल वाई लगा दिया तो ये बन गया लाउडली। केयरलेस में हमने एल वाई लगा दिया तो केयरलेसली। बैड में एल वाई लगा दिया तो बैडली। केयरफुल था ये, केयरफुल प्लस एल वाई केयरफुली। लाइट प्लस एल वाई लाइटली। ब्यूटीफुल प्लस एल वाई ब्यूटीफुली। फ्रेंड प्लस एल वाई फ्रेंडली। वीक प्लस एल वाई वीकली। फिर मंथ प्लस एल वाई मंथली और ईयर एल वाई ईयरली। इस तरह से बनाएंगे। तो देखो कुछ जो है ना एडवर्ब जो होते हैं उनके लास्ट में भी एल वाई होता है, कुछ एडवर्ब्स के लास्ट में, जो मतलब आपकी वर्ब की स्पेशलिटी बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं हिंदी में अगर बोलें तो वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स। और इसमें से भी हम जैसे देखें ही शाउट्स लाउडली, इसको अगर हम देखें तो ही शाउट्स लाउडली मतलब वह जोर से चिल्लाता है। तो मतलब क्या है इसका, चिल्लाने की वो बता रहे हैं स्पेशलिटी इसमें। कैसे चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है। चिल्लाना क्या है, क्रिया है, कुछ काम किया जा रहा है, वर्ब है। तो वर्ब की जो स्पेशलिटी बता रहा है वो बता रहा है लाउडली, इसलिए लाउडली हमारा एडवर्ब हो गया। तो ये सारे एडवर्ब हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं इधर, ये सभी हमारे एडवर्ब हो गए। तो इसमें हमें सही एडवर्ब चुनना था, दो दो इसमें एडवर्ब दिए हुए हैं। तो पहले में होगा सी सिंग्स स्वीटली, सी स्पीक्स क्लियरली, और ही शाउट्स लाउडली, ही राइट्स नीटली, अ टोर्टोइज वॉक्स स्लोली। इस तरह से हम एडवर्ब इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से आ गए आपके राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वही जो सेम एंडिंग साउंड है, जहाँ पर वर्ड एंड हो रहा है वो साउंड सेम है। जैसे सेंड लैंड, ऐसा ही हमें एक और वर्ड लेना है वो है ग्रैंड। मेक टेक ब्रेक, ग्रेन ट्रेन ड्रेन, बिल्कुल सेम साउंड आ रहा है। एज पेज केज, ड्रॉप क्रॉप प्रोप, तो ये हो गए सेम साउंड राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इनको यूज़ करना है हमें सेंटेंसेस में। तो हम यूज़ कर लिया है हमने। नेहा इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, द मिस्ट्री ऑफ द गोस्ट वाज सोल्व बाय द टीचर। मिस्ट्री मतलब रहस्य। रजनी विल पार्टिसिपेट इन अ क्विज कंपटीशन एट द नेशनल लेवल, पार्टिसिपेट भाग लेना। सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय
चितरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस किससे प्रभावित थे? चितरंजन दास से। इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होना। और मैनी ग्रेट लीडर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। तो इस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को। अब इसमें हमें ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें हमें फिल करने हैं कुछ वर्ड्स जो कि हैं एडजेक्टिव्स, और उसके अलावा भी ये हैं अपोजिट जो कि सेंटेंस में वर्ड यूज़ हुआ है। तो जैसे कि अ शैलो पूल इज़ नॉट डीप। शैलो होता है उथला और डीप हो गया इसका उल्टा गहरा। द पार्सल इज़ हैवी बट द लेटर इज़ लाइट। हैवी का क्या हो गया अपोजिट? लाइट। इस तरह से हमने अपोजिट वर्ड इसमें यूज़ करने थे। रॉक इज़ हार्ड बट वूल इज़ सॉफ्ट। हार्ड का हो गया सॉफ्ट। आई वियर माई वॉच ऑन द राइट रिस्ट नोट ऑन द लेफ्ट। राइट का लेफ्ट हो गया। द सीजर इज शार्प बट द नाइफ इज ब्लंट। शार्प का हो गया ब्लंट अपोजिट। अशोक ग्लास इज एम्प्टी बट मैरीज ग्लास इज फुल। फुल का एम्प्टी हो गया। सोना इज एब्सेंट टुडे बट रजत इज प्रेजेंट। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। द रोड्स इन हरियाणा आर ब्रॉड नॉट नैरो। तो ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब हम कह सकते हैं संकरा। तो ये दोनों जो दो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं इधर, और इधर इनके मीनिंग दिए हुए हैं। क्या होते हैं? इंग्लिश में ही मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे पार्टिसिपेट का मतलब होता है टू टेक पार्ट, एक्साइटेड का होता है थ्रिल्ड, इंस्पिरेशन का होता है मोटिवेशन, करेजियस का होता है ब्रेव, फेमस का पॉपुलर, डिसेबल्ड का हैंडीकेप्ड। यहाँ पर पजल दी हुई है तो सॉल्व है ये पजल। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो इसकी कोई ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो इसमें कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज़ हैं, आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आंसर दे करके। कैन ए क्रो फ्लाई? येस इट कैन। कैन ए डॉग राइड अ बाइसिकल? नो इट कांट। नो नहीं, ये नहीं कर सकता। कैन ए रैट रन? येस इट कैन। हाँ दौड़ सकता है। पूछा गया है कि क्या चूहा दौड़ सकता है? येस दौड़ सकता है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स में आप इसको बना सकते हैं। व्हाट कैन यू डू और व्हाट कांट यू डू? आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इस तरह से आंसर आप कर सकते हैं। आई कैन जंप हाई, आई कैन स्विम इन द पूल, आई कैंट स्टे अप ऑल नाइट, आई कैन मेक सैंडविचेस, आई कांट बंगी जंप, आई कांट इनसाइड अ डार्क रूम। ऐसे ही इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से आप इसको बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं आपके ये शफल किए हुए हैं और इनके आपके सेंटेंस बनाने हैं। मतलब इनको सही से करके आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है और आंसर देने हैं। जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं इनका हम अगर क्वेश्चन बनाएं तो बनेगा कैन योर मदर ड्रॉ? इसका आंसर होगा येस माई मदर कैन ड्रॉ वेरी वेल। इसका बनेगा कैन योर मदर ग्रैंड मदर प्ले द गिटार? नो दे कांट कैन नॉट प्ले द गिटार। इस तरह से हम क्वेश्चन इसके बना देंगे। नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास में भाग लेना, ये वैसे आत्मविश्वास होता है। माउंटेनियर, पर्वतारोही। इंजर्ड, चोटिल हुआ। एम्प्यूटेड, अंग काट दिया। और डिसेबिलिटी, विकलांगता। इसमें आगे देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, इनके आपको अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। तो देख लेते हैं। ब्रेव का अपोजिट होगा कोवार्ड, ब्यूटीफुल का होगा अगली, नेचुरल का होगा आर्टिफिशियल, पोलाइट का होगा इम्पोलाइट, रेगुलर का होगा इरेगुलर, लव का होगा हेट। कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको रिक्वेस्ट बेस पे बनाने हैं। तो देखो अगर आप प्लीज़ ऐड कर देते हैं किसी भी मतलब सेंटेंस में, जैसे कि आप जनरल बोल रहे हैं तो एक तरह से वो रिक्वेस्ट हो जाती है। जैसे कि विल यू ओपन द डोर, आप इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्लीज़ ऐड कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है। विल यू ओपन द डोर प्लीज़, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़, विल यू स्टैंड अप प्लीज़, विल यू सिट डाउन प्लीज़, विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज़। इस तरह से आप रिक्वेस्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो वर्ब की फॉर्म यहाँ पर हमें फिल करनी है करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म, ये वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और यहाँ पर आपको भरनी है सेकंड या थर्ड जो भी फॉर्म आएगी। तो ये हमने भरी है कौन सी, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर देखो, शी फेल डाउन एंड क्राइड अलॉट लास्ट नाइट, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो सेकंड फॉर्म आएगी इसमें। यस्टरडे दीप्तिज मदर कुक्ड स्पेशल फूड। रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक। कबीर वॉकड वेरी फास्ट टू कैच द बस। बाकी और भी हैं। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट टू सक्सीड इन लाइफ। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और वी शुड नेवर ए लाई। देखो ये अलग है उससे, ये यहाँ पर कट गया है जो भी था ये, मतलब वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं इसमें, वर्ब वाला नहीं है ये सेक्शन, वो अलग था। अब फिर से राइमिंग वर्ड्स आ गए आपके, जैसे कि एवर का होगा नेवर, नाइट नाइट, नन डन, बेल येल, वे डे, तो सेम साउंड आ रहा है। तो नेक्स्ट चैप्टर के वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, क्राउन ताज, कजिन चचेरा भाई, स्वान हंस, बो एंड एरो ये होता है तीर कमान, वुंड घाव, फाई छी, क्रूअल क्रूर, सेवियर बचाने वाला, और स्लेयर होगा मारने वाला। तो ये थी हमारी क्लास 6 की इंग्लिश की बुक जिसका नाम था रेनबो। तो बाकी अगर आप इसके और भी क्लासेस की चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम करेंगे इसी तरह से कवर एक ही क्लास में। तो इससे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 6 to 12th की बुक पढ़ना ईजी हो जाएगा और आप इजीली सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आगे के और नोटिफिकेशंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।